गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी सेलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण खबरें। कावल रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका। कहा भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी, यह बताएं। संसद में नीट पर हुआ हंगामा, राहुल गांधी बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी, एक तरफ झुका। नेवल डॉकयार्ड में कल मेंटेनेंस के समय हुआ था हादसा, एक नाविक अभी भी है लापता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई खारिज, सरकार ने कहा 2012 में भी मंत्री समूह इसे नकार चुका है। लालू बोले नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहत फतेह अली खान ने गिरफ्तारी की खबरों को कहा फेक, सोशल मीडिया पर दुबई से वीडियो शेयर कर बोले यहां सब कुछ ठीक है, अफवाहों पर यकीन न करें। पूजा खेड़कर की मां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, किसानों को धमकाने और जमीन हड़पने का लगा आरोप, पिता अंतरिम जमानत पर बाहर आए। आईएएस अधिकारी ने यूपीएससी के विकलांगता कोटे पर उठाए सवाल, तेलंगाना की स्मिता सभरवाल बोली सिविल अधिकारी का फिट होना जरूरी है। सीक्रेट सर्विस चीफ बोली ट्रंप हमला मामले में चूक हुई, हमारे पास एजेंट्स की कमी, यह अटैक बीते कई दशकों की सबसे बड़ी नाकामी भी है। इमरान खान बोले आतंकवादी की तरह पिंजरे में बंद हूं, जेल की लंबाई 7 फीट, हिलने डुलने में परेशानी हो रही, एजेंसियां 24 घंटे नजर रख रही है। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हुए बाहर, भारतवंशी कमला हैरिस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना गया, ट्रंप बोले हैरिस को हराना और आसान होगा। सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ 80,502 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 21 अंक गिरा, विप्रो के शेयर में 9.31% की गिरावट रही। आज सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 234 रुपए गिरकर 73,006 रुपए पर आया, वहीं चांदी भी 655 रुपए फिसलकर 88,328 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच निकली ब्रजमंडल यात्रा, साधु संतों के काफिले में मौजूद रही पुलिस की गाड़ियां, 4 घंटे में पूरी यात्रा हो गई, इसके बाद इंटरनेट को खोल दिया गया। एमपी गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, महाराष्ट्र के 6 जिलों में आज स्कूल बंद, मुंबई नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, बिहार सरकार ने तैयार किया नया कानून, अब विधानसभा में पेश होगा। आगरकर बोले फिटनेस की वजह से हार्दिक पांड्या को टी20 कप्तानी नहीं दी गई, हेड कोच गंभीर ने कहा रोहित कोहली वर्ल्ड कप 2027 तक खेल सकते हैं। संसद में नीट पर हंगामा, राहुल गांधी बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई, हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इकोनॉमिक सर्वे, सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान, हर साल 78.5 लाख नौकरियों की है जरूरत। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर फाइनेंशियल ईयर 2024 में नीचे बनी हुई है। वहीं इससे वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई खारिज, सरकार ने कहा 2012 में भी मंत्री समूह इसे नकार चुका है। लालू बोले नीतीश इस्तीफा दे दे। जी हां दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार ने खारिज कर दी है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के पैमानों के मुताबिक दिया जाता है। इसमें पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व जैसे मानक शामिल है। चौधरी ने अपने जवाब के समर्थन
समर्थन में 2012 में गठित मंत्री समूह की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। यूपीए सरकार के दौरान भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया था, लेकिन तब भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका। कहा भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा पर रूट दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना है, यानी कि शाकाहारी है या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूपी बीजेपी में सियासी हलचल के बीच 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम योगी, सूत्रों के हवाले से आई खबर। जी हां दोस्तों, यूपी भाजपा में सियासी हलचल मची हुई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी 27 जुलाई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भी जाने वाले हैं। इस बैठक के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी हो सकती है। वहीं दोस्तों कहा जा रहा है कि सीएम योगी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम योगी पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लाडली बहना की तरह 3 करोड़ लखपति दीदी, बीजेपी के मैनिफेस्टो की 19 गारंटी पूरी कर सकती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आम बजट यानी कि सरकारी वादों को पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से सैकड़ों वादे किए थे। मसलन दोस्तों करोड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, सोलर पैनल के लिए सब्सिडी, स्टार्टअप्स को मदद जैसे कई सारे वादे किए थे। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इस बजट में मोदी सरकार इन वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे किसान, 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 अगस्त को वह मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे। इस दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने रणनीति बनाई है कि 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहत फतेह अली खान दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, पूर्व मैनेजर की शिकायत पर हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी सिंगर इवेंट में परफॉर्मेंस करने यूएई गए थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मैनेजर सलमान अहमद की शिकायत पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। राहत म्यूजिक इवेंट में परफॉर्मेंस करने के लिए यूएई गए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलमान अहमद ने राहत पर दुबई समेत कई और शहरों में शिकायत दर्ज कराई है। राहत और पूर्व मैनेजर के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद पर रिएक्शन देते हुए राहत ने इसे एक पारिवारिक मामला बताया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीट के विवादित सवाल की जांच के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर एक्सपर्ट पैनल बनाए, कल 12 बजे तक रिपोर्ट सौंपे। जी हां दोस्तों, नीट मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में फिजिकल के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लें। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाब वाले सवालों की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट्स कमेटी बनाए। एक्सपर्ट्स टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवार 23 जुलाई को 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हुए बाहर, भारतवंशी कमला हैरिस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना। ट्रंप बोले हैरिस को हराना और भी आसान होगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले रविवार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कहा कि मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। भारतवंशी कमला ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में 28 जून को हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यह मांग कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर की मां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, किसान को धमकाने और जमीन हड़पने का लगा आरोप, पिता अंतरिम जमानत पर। जी हां दोस्तों, यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुणे पुलिस ने उन्हें सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। मनोरमा पर किसानों को पिस्टल से धमकाने और जमीन हड़पने का आरोप है। सोशल मीडिया पर मनोरमा का 2023 का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मनोरमा जमीन को लेकर एक किसान को पिस्टल दिखाकर धमका रही है। वहीं
दोस्तों, पुलिस ने 18 जुलाई को उन्हें रायगढ़ के महाड़ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। वे यहां एक लॉन्ज में कैब ड्राइवर के साथ रुकी थी। उन्होंने ड्राइवर को अपना बेटा बताया था। लॉन्ज में रूम बुक करने के लिए मनोरमा ने फेक आईडी कार्ड का इस्तेमाल भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले, संसद दल नहीं देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना, पहले सत्र में उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इमरान खान बोले, आतंकवादी की तरह पिंजरे में बंद हूं। जेल की लंबाई 7 फीट, हिलने डुलने में परेशानी हो रही। एजेंसियां 24 घंटे नजर रख रही। जी दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्हें आतंकवादी की तरह पिंजरे में कैद किया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इमरान खान ने शनिवार को बताया कि वे 7 बाई 8 फीट की जेल में रह रहे हैं। उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है। इस वजह से उन्हें हिलने डुलने में भी मुश्किल हो रही है। इमरान खान ने कहा कि मैं हमेशा एजेंसियों की निगरानी में रहता हूं। मेरी 24 घंटे निगरानी की जाती है। यहां तक कि मुझे किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता। इमरान करीब 1 साल से जेल में बंद है।